हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने ग्रामर का अपना पूरा रिवीजन कर लिया होगा और अब जो टाइम है वो टाइम है मॉक टेस्ट लगाने का, यानी टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप देन ग्रामर पे जाइए फिर स्ट्रक्चर्स को करिए। अब आप मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट में जो आ रहे हैं एरर्स उन पे काम कीजिए आप, है ना। आप सिलेबस की तरफ ना दौड़ें। देखिए, सिलेबस की तरफ दौड़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिस की तरफ दौड़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस तो सिर्फ मन की धारणा है कि दैट इज एक बार हो गया, अगली बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। देखिए, हम लोग जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं वो है एसएससी सीजीएल 2025। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आज आपके सामने जो डेट है 10/09/2024 और ये शिफ्ट है 2। सेट नंबर है हमारे पास में 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास में। एंटेनिम्स बताना है आपको, दिए गए वर्ड का एंटेनिम बताना। Their sporting achievement are at the highest level are being utterly ignored। तो utterly का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग देखना है हमको कि utterly का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो पूर्णतः, यानी completely। utterly का मतलब क्या होता है, completely, बिल्कुल बाहरी रूप से, मतलब बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम भी कह सकते हैं आप इसको। अभी एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो, ऑफुल हो, भयंकर हो। टोटल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टोटल हो, है ना, ग्रॉस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, टोटल हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास में करेक्टली। करेक्टली का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल सही हो, यानी कि परफेक्ट हो, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। और मिनिमल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम है हमारे पास में, मिनिमम है। तो अब बताइए अटरली का मतलब क्या निकल रहा था, मैक्सिमम। और मिनिमल का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जवानों, तो चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। आपको क्या करना है, एक फ्रेज दिया गया है जिसको अंडरलाइन किया गया है या बोल्ड किया गया है, उसका आपको मीनिंग बताना है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुकड योर गूस। अब कुकड योर गूस का मतलब क्या होता है, किसी की हालत खराब कर देना। किसी की क्या कर देना, हालत खराब कर देना, यानी उसको बर्बाद सा कर देना। क्या कर देना, उसको बर्बाद कर देना, उसका पैसा इतना खराब कर देना, बिल्कुल बर्बाद सा कर देना। कई बच्चे तो वाकई ऑनेस्टली स्टडी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता है कैसे होते हैं, बस पेरेंट्स के पास पैसा है तो उसको मिस यूज़ कर रहे हैं, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स के पैसों का मिस यूज़ कर रहा होगा, केवल मन की तसल्ली के लिए पढ़ाई कर रहा होगा, ना कि सिलेक्शन के लिए। देखेंगे टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी बट अचीव नथिंग, ये नहीं होगा। काफ़ी सारा समय व्यतीत करना, एनर्जी को वेस्ट करना, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क एंड वाइड रेंज ऑफ थिंग, एक पूरा कंप्लीट काम मिलना और कई सारी वाइड रेंज ऑफ थिंग, कई सारी वस्तुओं का मिलना। व्हेन समथिंग डेवलप कम्प्लीटली, जब कोई पूरी तरह डेवलप हो। रीचेज मैच्योरिटी, जो अपनी पूरे मैच्योरिटी तक परिपक्वता से पहुंच जाए। व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट, या एक जब एक छोटा बच्चा बराबरी पर आ जाता है, बिल्कुल नहीं। टू इंटरफेयर विद, डिसरप्ट, रियून, बर्बाद करना, समथिंग फॉर समवन, किसी को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और थर्ड क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड वाले में आपको स्पॉटिंग और ग्रामेटिकल एरर बतानी है। और इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। अगली गर्मियों तक हमारी जो यूरोप में एक हमारी जो फैमिली है वो यूरोप में नेक्स्ट समर ट्रिप के लिए जा रही है, घूमने जा रही है। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क, जहाँ पर हम कई सारे फेमस जगहों को देखेंगे एंड एंजॉय लोकल क्वेश्चंस, और लोकल एरिया को एंजॉय करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कोई प्लान बनाया है तो प्लान क्या फ्यूचर में बनेगा ना, किसमें बनेगा, फ्यूचर में, तो वी विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुड नहीं आना चाहिए, विल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लान वाली बात है और फ्यूचर प्लान के लिए विल। अच्छा सर, वी के साथ में शैल आता है, आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। सर विल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों का यूज़ किया जा सकता है, वो स्टेटमेंट में कैसा बोल रहा है वो।
अब देखो उन्होंने एक प्लान कर रखा है कि वो अगले हफ्ते जा रहे हैं, तो कंपल्शन है, मतलब दबाव आ गया, कंफर्म है, तो विल यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है? 4 में आपको स्पेलिंग एरर निकालनी है, देखना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी। भैया एक नज़र में आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? किसी को स्पेशल राइट्स देना, किसी को विशेष अधिकार दे देना, स्पेशल राइट्स। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर है, उसको विशेष अधिकार है। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनिम्स, आपको एक एंटेनिम का सिलेक्शन करना है जो कि बिल्कुल सही बैठेगा रिसाइबल के लिए। तो पहले मीनिंग देखिए, रिसाइबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ज़्यादा कॉमेडी टाइप की हो, हास्यास्पद हो, यानी कि मजाकिया तरह की हो। अच्छा, क्यूरियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासु होना, ईगर होना। गिडी का मतलब क्या होता है? चक्कर आना, जैसे चक्कर आते ना गोल गोल, चक्करदार, गोल गोल। किसी व्यक्ति को अगर चक्कर आ रहे हो तो वो क्या बोलेगा? आई एम फीलिंग गिडी। ठीक है, नेक्स्ट है सीरियस का मतलब तो सभी को मालूम है, कोई व्यक्ति क्या गंभीर हो किसी को चीज को लेकर। और ड्रूल का मतलब क्या होता है? ये क्या मजाकिया होता है, कॉमेडी होता है। अभी हमको देखना है कॉमेडी का अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सीरियस। क्लियर बेटा? देखिए मेरी स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है समझाने की, उसका रीज़न ये है कि आपके पास में है 25 क्वेश्चन, मैं आपको 30 मिनट में कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन हो एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं 25 क्वेश्चन को 1 घंटे तक घुमाऊं मैं, तो बेटा ये मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने खुद ने एग्जाम दिया है, मुझे मालूम है एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। लास्ट के जो 1 मिनट होता है ना, वो ऐसा लगता है पता नहीं लाइफ चली गई हाथ से, ऐसा लगता है पूरा 1 साल चला गया हाथ से, अब अगली साल बैठेंगे। 365 दिन की वो मेहनत आखिरी 1 मिनट में तय होती है। इसलिए बेटा मेरी पढ़ाने की स्पीड बहुत फास्ट रहती है, मैं फास्ट ही पढ़ाता हूँ। सिलेक्शन वाले बच्चों को फास्ट ही पढ़ना होता है, वो नहीं चल पाओगे बेटा। वो कछुआ खरगोश की कहानी गई, अब आज की कहानी में तो खरगोश ही जीतता है, ये ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 क्या कह रहा है? 6 वाले में भैया सेंटेंस को आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, और OPQRS दिया हुआ है। इनमें से आपको एक स्टेटमेंट देखना है कि जो कि हमारे पास में परफेक्ट स्टेटमेंट बनेगा। तो कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, वो देखेंगे। देखिए, इट्स एक प्रोनाउन है, तो इससे तो मैं सेंटेंस शुरू नहीं कर सकता। तो ओ से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एंड से कोई सेंटेंस शुरू होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ से पी वाला ऑप्शन आपने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या बोल रहे हैं, आर से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? जनरल आयूब खान टुक ओवर। अच्छा चलो, आर से तो होने की संभावना है, चलिए आर को तो मैं होल्ड करके रखता हूँ। एस आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। अच्छा, अगर मैं आर से सेंटेंस मान लूँ, क्योंकि जनरल आयूब खान जो है वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये कंडीशन है। तो मिस्टर आयूब खान तो सब्जेक्ट हो गया, टुक वर्ब की सेकंड हो गई, टुक ओवर। अच्छा, आर के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो इट्स फर्स्ट। अच्छा, आयूब खान तो जीवित है, यानी कि पर्सन है, पर्सन के लिए इट्स लगेगा क्या? नहीं, आयूब खान एक बॉय कैटेगरी है, बॉय के लिए लगता है हिज। तो यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हो रही है कि आर के बाद में ओ आ रहा है, ये गलत है, यानी आर के बाद ओ नहीं आएगा। अब एक बात कंफर्म हो गई कि सेंटेंस की स्टार्टिंग एस से है, अब फ्रेम करना है सेंटेंस को। आफ्टर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, फ्रेम्ड वर्ब हो गई, फ्रेम्ड। आर के बाद में अगर एस के बाद में मैं अगर ओ रखता हूं तो देखिए क्या बनता है, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इट्स किसी देश के लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पाकिस्तान एक देश है, उसके लिए आगे प्रोनाउन इट्स आ सकता है, तो एस के बाद में ओ आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आयुब मिस्टर जनरल आयुब खान टुक ओवर। आर आ गया, आर के बाद में क्या आएगा? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, उसने देश देश का जो है शासन अपने हाथ में लिया, तो यानी कि ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और जल्दी उसने अपने आप को क्या किया? इलेक्शन में, यानी चुनावी पद पर वो ले गया। सुनिए ध्यान से कि जब पाकिस्तान की संसद का, यानी पाकिस्तान के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय आयूब खान क्या हुआ? पावर में आ गया, और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लिया, संविधान को, उधर की शक्तियों को अपने हाथ में लिया, और खुद को इलेक्ट किया, खुद को देश के अच्छे नेता के रूप में प्रेजेंट किया। सो ऑप्शन नंबर 3। हाँ भैया, कौन सा आ गया? एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, ट्रिक देख लो।
एक्टिव वॉइस में होता है विल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में होता है विल प्लस शैल प्लस बी ई बी प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी, यहाँ पे विल आ रहा है, बी आ रहा है, और ये कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, विल आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जाना है। एक्टिव वॉइस में ये देखो विल शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या विल बी आ रहा है, कैंसिल। विल हैव आ रहा है, कैंसिल। विल फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यही बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2। डिलीवर्ड सेकंड फॉर्म है, ये कैंसिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है, ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू द मैटर ऑफ, अच्छा प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर आ गई। अलोंग द मैटर तो होता नहीं है, ठीक है, ये तो बनने से नहीं रहा। बाय द मैटर भी नहीं होता, एट द मैटर नहीं होता, लेकिन हाँ आपने एक वर्ड सुना होगा इन द मैटर ऑफ। ये मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे एक प्रपोजिशन से फ्रेज से रिलेटेड एरर उन्होंने बना के दे दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगला है हमारे पास में सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स में चर्चा करते हैं, वर्ड है पगनाशियस। आपने पबजी खेला, पबजी नाम सुना है? पबजी में क्या होता है, झगड़ा होता है ना, ऐसे इसको याद कर लीजिए, पगनाशियस, झगड़ालू। इसमें क्या करते हैं, झगड़ते हैं हम लोग। फ्लाई का मतलब क्या होता है, चालाक हो, जो फ्रॉड हो, चीटर हो, चीट करता हो। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, हठ धर्मी होता है, ये अपने धर्म पे टिका रहता है, डॉगमेटिक। इसको आप क्या बोल सकते हैं, फैनेटिक, हठ धर्मी। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब क्वेरल हो, झगड़े वाली स्थिति हो, क्वेरलसम। और एले का मतलब क्या होता है बताइए, एली का मतलब क्या होता है, सहयोगी। तो आप इसको बोल सकते हैं सपोर्टर, हेल्पर, असिस्टेंट, सपोर्टर। ये आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सिनोनिम बताना था। पग्नाशियस, बेलिजरेंट, दोनों का मतलब झगड़ालू या क्वेरलसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 10 पर। 10 में सिनोनिम पूछा गया है आपसे। वर्ड है आपके पास में स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह पे स्थिर है, स्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है बताइए। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप आसानी से लेकर आ जा सकते हैं कहीं पर भी, मूवेबल, है ना, मूवेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, सुगम्य, आसानी से ले जा सकते हो, मूवेबल। नेक्स्ट है हमारे पास में स्विंडल। स्विंडल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ठगना, किसी को क्या करना, ठग करना, किसी को उल्लू बनाना, किसी से पैसे ठग लेना। स्टिल का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे रहना, स्टेडी, स्टिल, एक ही जगह पे रहना। मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो गतिशील हो, जो मूवमेंट करता रहता हो। तो जैसे मोबाइल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना, इसलिए तो हम एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन को लेके जाते हैं। तो मोटाइल और मोबाइल लगभग एक ही जैसे वर्ड हैं, हमको चाहिए सिनोनिम। स्टेबल का मतलब होता है स्थाई, आंसर लगाएंगे आप स्टिल। बहुत इजी पूछ लिया था एसएससी ने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 11 पर आ जाइए। 11 में क्या बोला गया है, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट्स ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पर बहुत ज़्यादा सुख हो, शांति हो, उसको क्या बोला जाता है। इसको डायस्टोपिया का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा समाज जो काफ़ी डरा हुआ है, भयावह है, समाज की कल्पना। इसमें क्या होता है कि जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि गर्ल्स को कितना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। तो मोलेस्टेशन के केसेस हैं, टीजिंग केसेस हैं, टॉर्चर केसेस हैं, और हरासमेंट से कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो समय होता है या समाज होता है, जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, छोटे छोटे से बच्चे हाइपर हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, छोटे छोटे से बच्चे स्कूल में जाकर मर्डर कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डायस्टोपिया हैं। यूफोरिया का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस हो, बहुत ज़्यादा ग्लैडनेस हो। इन्फर्नो का मतलब क्या होता है, हेल होता है, यानी कि नर्क होता है। और यूटोपिया का मतलब क्या होता है, आदर्श लोक या स्वप्न लोक, एक अच्छा, जैसे अब राम राज्य कह सकते हैं आप इसको, स्वप्न लोक। ठीक है, मैंने कैसे याद करवाया था बच्चों को यूटोपिया का, उठोपिया, आदर्श लोक के दर्शन करो, है ना, उठोपिया, आदर्श लोक के दर्शन करो, ऐसे करके मैंने याद करवाया था बच्चों को। ठीक,
चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 12 पर। 12 में क्या दिया गया है? जंबल्ड अप दिया गया है, एक स्टोरी है जिसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। स्टोरी में कौन सा कंटेंट कैसे कैसे अरेंज होगा वो हम लोग पहले देखते हैं। ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी या डी। डी वाला तो है ही नहीं है, तो डी से तो शुरू हो नहीं रहा, ए या बी से होने की संभावना है। तो अच्छा, अचानक से इट से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो ए और बी दोनों में प्रोनाउन है, तो ये नहीं होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल। सेंटेंस शुरू होगा सी से। अब चेक करूँ एक बार। अ स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ द 2 चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली में क्या होता है कि एक पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब उसको क्या बोला जाता है, इस तरह की फैमिली को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। सी के बाद ए आएगा, फिर आएगा डी। द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिलीज आर न्यूमरस। छोटे परिवार के बहुत सारे लाभ हैं। फिर आएगा बी। इट इज गुड टू बी स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो छोटा परिवार होता है तो हम रिसोर्सेज के मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। एंटोनिम्स आपको बताना है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है और एंटोनिम्स देखेंगे। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन। हमारे आसपास में जो ज़्यादातर शहर का जो एरिया है वो क्या है? बंजर है। बैरन का मतलब क्या होता है? इनफर्टाइल, बंजर होता है। बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर हैव टर्न्ड इट। देखिए, जब आसपास का क्षेत्र ज़्यादातर क्या है? बंजर है, लेकिन किसानों के प्रयास ने उस क्षेत्र को क्या कर दिया? उपजाऊ बना दिया। बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? उपजाऊ। अच्छा, स्टेरिल का मतलब भी क्या होता है? बंजर होता है, ठीक है। इनफर्टाइल होता है इसका मतलब भी। और नेक्स्ट है हमारे पास में अनफ्रूटफुल। इसका मतलब भी अनउपजाऊ होता है, यानी कि जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ नहीं हो, जहाँ से कुछ लाभ ना मिले। अच्छा, इनफर्टाइल इसका मतलब भी क्या होता है? अनउपजाऊ होता है। तो लगभग अगर ये तीनों के मीनिंग देखें तो सिनोनिम है एक तीसरे के। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ, है ना, यानी कि ऐसी स्थिति जहाँ पर फ्रूटफुल कंडीशन हो, जिसमें पेड़ पौधे उगने का माहौल हो, ऐसी मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 यही आंसर होगा, क्योंकि एंटोनिम बताना था। बैरन मतलब बंजर, फर्टाइल मतलब फ्रूटफुल। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। शुबीर्स लॉन्ग absence इज लाइक टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉइज इन द ऑफिस। तो देखिए यहाँ पर वर्ड क्या दिया हुआ है हमारे पास में, आपको स्पेलिंग चेक करनी है, रिपरक्यूशंस का मीनिंग लगाना बताना है क्या, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी। एक बार मैं चेक कर लूँ बेटा, ये तो नहीं हो सकती, डबल आर आ गया ना। रेपरक्यूशंस तो होता नहीं है, जी हो जाएगी स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 3 रिपरक्यूशन की यही स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब क्या होता है पता है? परिणाम, किसी चीज का परिणाम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास में। दोबारा से चंबल सेंटेंसेस दे दिए हैं, और देखो ये बहुत फ्री हिट दे दिया है आपको। ऐसा क्वेश्चन तो फ्री हिट क्वेश्चन बोला जाता है, हलवा क्वेश्चन बोला जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना चालू करो। डिलीशियस सब्जेक्ट है नहीं है, ए सब्जेक्ट है नहीं है, शी है हमारे पास में सब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस नंबर 1 है। तो आर से सेंटेंस कौन सा शुरू हो रहा है? ये हो रहा है क्या? नहीं। ये हो रहा है क्या? नहीं। ये हो रहा है क्या? नहीं। थर्ड वाला ही है इसका फाइनल आंसर। अब मैं बता दूं क्या सोल्यूशन है। शी बेक्ड, उसने क्या बनाया? शी बेक्ड ए डेलिशियस चॉकलेट केक। उसने एक बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाया। बहुत फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया बेटा ये वाला। 16 वाले पे देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग। ब्लूम का मतलब क्या होता है बताइए? खिलना। क्या होता है? फूलों का खिलना। अब भैया इसका उल्टा बताना है। बट दे स्टार्ट टू डैश समर। देखिए, स्प्रिंग के सीजन में तो फूल खिलते हैं, लेकिन समर सीजन में फूल क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। तो उल्टा बताना है, मुरझाने का। अच्छा, फ्लश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी खिलना ही होता है, ब्लूम होता है। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फलना फूलना होता है, ठीक है, नरिश। ब्लॉसम का मतलब भी क्या होता है? फूलों का खिलना होता है, ब्लूम होता है। और वीथर का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना, यानी कि फेड हो जाना। अगर फूल अगर मुरझाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? फेड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। 17 पर आता हूँ। आपको करेक्टली एक्सप्रेशन बताना है, पैसिव वॉइस बताना है।
एक बार फिर से देखेंगे फॉर्मूला। आपके पास में अगर एक्टिव वॉइस में विल या शैल आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, विल आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब तो बस ये देखो विल के साथ में बी कहाँ पर है और थर्ड फॉर्म कहाँ है, बस इतना ढूंढना चालू करो। हैव आ रहा है, नहीं आएगा। विल बी, विल बी आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलो इसको होल्ड करते हैं। इलेक्टेड, ये गलत है। यहाँ पर भी वी विल बी आ रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमारा आंसर कौन सा होगा, अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा फाइनल आंसर कौन सा हो। देखिए, द शेयर होल्डर विल इलेक्ट हिम अ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उसको डायरेक्टर के रूप में इलेक्ट किया। देखिए, जो पेसिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में है शेयर होल्डर्स, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट तो अवेलेबल है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि गलत है। मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 18 पर आते हैं। 18 क्या बोल रहा है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। कोई भी प्लेस इस देश में उतनी अच्छी नहीं है जैसे गुलमार्ग कश्मीर में है। तो देखिए, आपको बताया था मैंने, कभी भी सो आ जाए तो बीच में पॉजिटिव डिग्री होती है और एज आता है। यहाँ बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा, गुड। क्लियर बेटा। कौन से चैप्टर से आ गया ये डिग्री चैप्टर का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, डिग्री चैप्टर का। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक, 19 पर आ जाते हैं। 19 में क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट बताना है सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया है उसका, उस अंडरलाइन वाले सेंटेंस की जगह पे क्या आएगा। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाई बाय स्टेला। स्टेला के द्वारा जो मेंढक है उनकी बहुत ही रेयर स्पीच को ढूंढा गया है। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। इसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने, एक बहुत ही रेयर स्पीच को आइडेंटिफाई किया है, उनकी एक मेंढक की एक प्रजाति को। तो स्पीच के साथ में इन ये ठीक नहीं है। ऑफ फ्रॉग वर वेरी क्विकलियर, क्विकलियर नहीं होगा। टू फ्रॉग क्विकली नहीं होगा। केवल फर्स्ट वाला ही सपोर्टिव और राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए 20 पर आइए। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है बताएंगे। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना। ठीक है, ऐसी कोई परिस्थिति हो जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो और उसका आप साहसपूर्वक सामना कर रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। गिव समवन पीस ऑफ एडवाइस, किसी को सलाह दे रहे हैं, नहीं। अवॉइड कन्फ्रंटेशन, झगड़े को टाल रहे हैं, नहीं। फेस अ डिफिकल्टी सिचुएशन विद करेज, बुरी परिस्थितियों को भी बड़े हिम्मत से सहन करना या लड़ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक तो था हमारा ग्रामर का पार्ट। अब बेटा आ गया हमारे पास में रीडिंग सेक्शन। अब इसको एक बार आप रीड करिए, इसका भी हम लोग सोल्यूशंस बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, और फिर मैं इसके ऑप्शन वगैरह सब रिव्यू करता हूँ। शुरू करें। देखिए, अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक। अच्छा, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है पहले समझिए। पेंडेमिक होती है महामारी। क्या होती है, महामारी जो चारों तरफ पर फैल गई। जैसे कोरोना वैश्विक बीमारी बन गई थी, विश्व में जो चीज फैल जाएगी वो पेंडेमिक कहलाती है। ठीक है। डैश फॉर 2 ईयर, 2 साल से तक रहा था ये अमेरिका के अंदर। एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन फॉर गुड रीजन। और इन लोगों के बीच में बहुत तेजी से इस बारे में चर्चा हो रही है पेंडेमिक के बारे में। ठीक है, अब वो पेंडेमिक क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी फैली, कोरोना के बारे में ही होगा 100%। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, फायदा उठाना, फायदा। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, किसी को अपंग कर देना। ठीक है। अच्छा, इन टेम्परेंस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल समय के हिसाब से नहीं हो, असमय हो जाए।
और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे रुकावट करना, बैन लगाना। तो जब ये बीमारी फैली थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, है ना, बैन लगा दिया था स्कूल जाने पर। अब आगे क्या बोला गया है देखो, वाइल while dash such as masking isolation mean temporary discomfort and inconvenience for most people। और क्या किया गया था इस समय, कि कुछ कदम उठाए गए थे, कुछ उपाय किए गए थे। क्या क्या उपाय किए गए थे, मास्क लगाएंगे और लोगों को अलग कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, टेम्परेरी कंडीशंस के लिए उनको अलग कर दिया जाएगा। तो अब देखिए, क्या स्लगिश का मतलब क्या होता है, लेजी। ये लेजी काम किया था, नहीं। क्या सभी कंपनी अपने आप को ब्रांड बनाने में शामिल हो गई थी, नहीं, उस समय तो सब शांत बैठे हुए थे। मॉडल्स बन रहे थे, नहीं। मेजर्स का मतलब क्या होता है, उपाय होते हैं, कदम होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो क्या कर रहे थे, कुछ उपाय बना रहे थे हम लोग, ऑप्शन नंबर 22 का 1। नेक्स्ट है 23 वाला, देखेंगे क्या बोल रहे हैं। मोस्ट पीपल डैश, फिर क्या बोला गया, डैश देयर डैश फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन आर मोर मिस्टीरियस। अब बोला गया है कि अभी उसके परिणाम और भी ज़्यादा भयानक आ रहे थे। क्या परिणाम आ रहे थे, पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग, और ये प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थे और लंबे समय तक बच्चों में देखे गए थे। तो देखिए क्या आ रहा होगा, क्या चीज़ देखी होगी, उन्होंने प्रभाव देखा होगा या उसका परिणाम देखा होगा। अच्छा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का 50-50 होना, यानी बिल्कुल लाइन पर होना, हाशिए पर होना, किसी कोई चीज़ बिल्कुल लाइन पर है ना, आपको फैसला लेना है कि टीम ए के साथ खींचो खेलोगे कि टीम बी के साथ खेलोगे। ठीक है। डिसअप्रूवल का मतलब होता है डिसएग्री, सहमत ना होना। ठीक है। फाउंडेशंस का मतलब सभी को मालूम है, बेस होता है किसी भी चीज़ का। अच्छा, कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, परिणाम होता है। कंसिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। तो यही आंसर आएगा, कोरोना के कारण या उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है। 28 पर आते हैं। चिल्ड्रन विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर ऑफर परहैप्स द डैश एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड ऑफ। देखिए क्या हुआ, जब कोरोना काल हुआ, बच्चों ने मास्क लगाया, बच्चे समाज में गए नहीं, वो किसी से उन्होंने बोलना चालना शुरू नहीं किया, केवल फैमिली फैमिली में रहे। तो जब बच्चों का बोलना कम हो गया, जब उनकी सोशल एक्टिविटी कम हो गई, तो बच्चों का जो बोलना कम हुआ, सोशल एक्टिविटी कम हुई, उससे ये प्रभाव पड़ा कि वो बोल चाल कर नहीं पा रहे थे, लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से मिलना जुलना है, वो सारी बातें धुंधला गई थी। नेक्स्ट है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शन बाय द वेरी बाय स्टेट। देखिए पेंडेमिक के समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, कुछ रोक लगाए गए थे, वो स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग थे। बट आई स्पोक विद द पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, और फिर है हमारे पास में वाशिंगटन, न्यू जर्सी, लोवा, मैरीलैंड, who said their children's speech therapy has been dashed first by the loss of in-person therapy and then masking requirement in the place of them। देखिए जब राइटर ने क्या किया, किससे बात करी। अच्छा पहले 24 में आप देख लेते हैं 24 का क्या आंसर बैठ रहा है। 24 का आंसर आएगा क्लियरेस्ट, यानी स्पष्ट। एक स्पष्ट जवाब मिलता है जब बातचीत की गई, तो पेरेंट्स के द्वारा एक स्पष्ट जवाब आता है। वो क्या स्पष्ट जवाब आया वो देखते हैं अभी। अच्छा, इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो। ठीक है, जो क्लियर ना हो, मर्की यानी कि धुंधला। नेबुलस का मतलब क्या होता है बताइए, नेबुलस का मतलब भी मर्की होता है, धुंधला होता है ये भी। वेग का मतलब भी धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। क्लियरेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट होना, यही। तो देखिए इतने सारी जो जगह है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, लोवा, मैरीलैंड, इनमें जाकर जब राइटर ने उनके पेरेंट्स से बात की, तब उन्होंने बताया कि बच्चों ने जो बोलने की क्षमता थी वो खो दी है। अब वो उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं जितना वो पहले बोल पाते थे। इसका कारण यही है कि ज़्यादातर वो समाज में गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, उस तरह का एनवायरनमेंट मिला नहीं, तो वो सीख नहीं पाए। तो पहला जो वर्ड है नॉर्मलाइजेशन, मतलब क्या होता है, सामान्यकृत। सामान्य करना किस चीज़ को, क्या नॉर्मल बात है ये, बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। डिस्टरप्टेड मतलब बाधित करना। क्या क्या बाधित किया उन्होंने बताइए। मेजर्ड का मतलब होता है किसी को मापना, तो ये तो गया मापना वाला भी। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को
चलाना, ठीक है, रेगुलेट करना। अभी इसमें आएगा डिसरप्टेड, क्योंकि क्यों आएगा डिसरप्टेड, क्योंकि बच्चों की जो बोलने की आदत थी वो छूट गई थी। जैसे ही वो घरों पे रहने लगे तो बच्चों का बोलना छूट गया। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कंटेंट के साथ में, रोज़ाना रात को 9 बजे। तो तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।